हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुकवार पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसमें आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। इसी कंसेप्ट की बेस पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि इसके हैबिटेट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका साइज, इसकी थैलस बॉडी को देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन जो प्लांट किंगडम में है उसमें देखेंगे कि इसकी कौन सी पोजीशन है। फिर हम इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे, फिर हम इसकी फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। मीन्स के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं ब्रायोफाइट्स के, आज हम उसको कवर करेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ब्रायोफाइट्स के एंसेस्टर्स कौन से होते हैं, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स हमने देखा था कि साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेजर हाइपोथेसिस थी। एक अलगल हाइपोथेसिस थी, सेकंड वन हमारे पास ट्रिडियोफाइटन हाइपोथेसिस थी। और विद हमने इसके एविडेंस के साथ देखा था और कौन सी हाइपोथेसिस ज्यादा वैलिड थी और कौन सी रिजेक्ट थी, इसको हमने कवर किया था। तो फर्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्लांट किंगडम की एवोल्यूशन का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ब्रायोफाइट्स कौन सी पोजीशन पर है। फर्स्ट वन हमारे पास आता है एल्गी। एल्गी आपको पता है एक्वेटिक है। एल्गी से ड्राइव्ड हुए हैं लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट जिनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट है। तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं। एम्फीबियंस, इस टर्म पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं जिस तरह हमारे पास एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं, यानी वो एनिमल जो कि वाटर में भी सर्वाइव करते हैं और लैंड पर भी करते हैं। इन दी केस ऑफ प्लांट में ऐसा नहीं है। एम्फीबियंस की जो टर्म हम यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं जो कि इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। जो कि हमारे पास जो मेल स्पर्म्स होते हैं उसको हम एंथ्रीजॉइड्स होते हैं। एंथ्रीजॉइड्स मीन्स कि इनके जो स्पर्म होता है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। वो स्विमिंग करके थ्रू वाटर के जरिए जो फीमेल पार्ट होता है, आर्चिगोनियम होता है, एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन करता है। तो इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, एम्फीबियंस नेचर है। और ये जहाँ पे सर्वाइव करते हैं मोस्टली आपको शैडी या म्यूचराइज एरिया पर प्रेजेंट होते हैं। तो सो एज इट हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट वन हमारे पास एल्गी। एल्गी से लैंड प्लांट जिसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी इसमें अभी तक वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप नहीं हुए। इसमें स्टोमेटा इतने अडॉप्ट या डेवलप नहीं हुए जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास जो एवोल्यूशन थी। अब देखें ब्रायोफाइट्स से नेक्स्ट आई ट्रिडियोफाइट्स। ट्रिडियोफाइट से नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है नॉन वेस्कुलर, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। बट इन दी केस ऑफ जो नेक्स्ट एडवांस प्लांट है ट्रिडियोफाइट्स, उसको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म, यानी नेकेड सीड वाले। उसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं और कॉर्न प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं जिसको हम फेनेरोग्राम्स भी कहते हैं, यानी एंजियोस्पर्म, यानी फ्लावर प्रोड्यूसिंग कहते हैं। उसमें जो सीड होता है वो एक वेसल के अंदर क्लोज्ड होता है। तो ये हमारे पास एक एवोल्यूशन थी। तो आप खुद जरा फोकस कीजिएगा कि अब ब्रायोफाइट्स है तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स है, इसमें इतनी अडॉप्टेशंस नहीं थी कि जितनी इसके एडवांस प्लांट्स में है। तो कुछ अडॉप्टेशंस थी जिसकी वजह से ये एक्वेटिक से लैंड प्लांट पर अडॉप्ट करने में खुद को कामयाब रहा, यानी सक्सेसिव रहा। ब्रायोफाइट्स जो एक्वेटिक से लैंड पर आए तो इन्हें डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स का सामना करना पड़ा। जो इसके एनवायरमेंटल फैक्टर थे वो इसकी अडॉप्टेशंस थी। फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो वाटर था उसकी कमी थी, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक कंपैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी बनाई। कंपैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी मींस कि इनका जो सेल था उनका सरफेस एरिया कम हो गया और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जो कि सेल्स होते हैं उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल स्टोरेज के लिए वाटर के लिए हेल्प आउट होता है। तो इस तरह ये वाटर को कंजर्व करने लगे। मींस नेक्स्ट और इसकी थी क्यूटिकल की फॉर्मेशन। तो क्यूटिकल जो है वो बैरियर के तौर पर यूज होती है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कम से कम वाटर को लॉस किया जाता था। तो ये उसकी अडॉप्टेशन थी। बाकी भी अडॉप्टेशन थी तो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स का पार्ट होगा। तो ये थी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो कि इस आपको कंटेंट में नहीं मिलेंगे, तो साथ के साथ वो आप रजिस्टर पर नोट करते आइएगा। फर्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ब्रायोन मींस मोसिस एंड फाइका मींस प्लांट। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं वो है हेडविग। और इंडिया अगर केस आप इंडियन की बात करें, जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है इंडियन में, वो है एसआर कश्यप। ठीक है, ये आप लाजमी नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आला वर्ल्ड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है वो है हेडविग। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्डेस्ट लैंड प्लांट्स ऑन द अर्थ हैव बीन अराउंड 4 मिलियन ईयर्स आर मोर। जो फर्स्ट ओल्ड प्लांट्स है यानी प्रीमिटिव लैंड प्लांट्स है वो ब्रायोफाइट्स है, जो कि 400 मिलियन ईयर्स या इससे पहले के प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट्स ग्रो इन टू हैबिटेट, वाटर एंड लैंड, सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मैंने आपको पहले ही बताया जो कि हमारे पास जो वाटर होता है
तो ये उसके लिए नेसेसरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये जो ग्रो करता है वो मोस्टली आपको मॉइस्चर या शेडी एरियाज में आपको नजर आएगा। तो यानी मॉइस्चराइज यानी वाटर लाजमी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फीबियंस नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट्स, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, आर द ओनली एम्ब्रियोफाइट्स प्लांट्स दैट प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो हुज फाइल हिस्ट्री इंक्लूडेड डोमिनेंट गेमेटोफाइट स्टेज। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा फोकस कीजिएगा। ब्रायोफाइट्स जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, नॉन वेस्कुलर मींस इसमें जाइलम एंड फ्लोएम अब्सेंट होती है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम अब्सेंट होती है तो ये किस तरह वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करती है। जो कि हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ये राइजोइड्स रखते हैं। राइजोइड्स मींस रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर एंड जो मिनरल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम तो है नहीं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स। नोट कर लीजिएगा, पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और ये एज ए डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन होती है। और ये भी मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है वो उसकी मूवमेंट कौन सी होती है, डिफ्यूजन होती है, कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, डिफ्यूजन होती है, सेल टू सेल, और पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स मीन्स अगर हम बात करें एलजी की तो उसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स कि जब दो गिमिट्स की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी यानी दो गिमिट्स का आपस में जो मिलाप होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है। तो जाइगोट से नेक्स्ट हमारे पास विदाउट एम्ब्रियो के आगे फर्दर हमारा इसका लाइफ साइकिल साथ चलता था। अगर इन दी केस अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की तो इसमें क्या था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट की फर्दर डिवीजन होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनते हैं, तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइटा प्लांट्स भी कहते हैं। हुज लाइफ हिस्ट्री इंक्लूडेड डोमिनेंट गेमेटोफाइट, यानी जो इसका अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो इसमें जो गेमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी आप उसको देख सकेंगे इजीली कि आपको मोस्टली जो उसका एरिया नजर आएगा वो गेमेटोफाइट नजर आएगा। जिसको स्पोरोफाइट प्लांट है वो आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा, वो लेस होगा, रिड्यूस्ड होगा, हो सकता है वो आपको ऐसे नजर ही ना आए आम आंख से। तो नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट सफिशिएंट मॉइस्चर बिकॉज विदाउट वाटर सेक्स ऑर्गन्स नेदर मैच्योर नॉर डिहिसेंस, यानी जो वाटर होता है वो इसके रिप्रोडक्शन के लिए, इसके मैच्योरेशन के लिए लाजमी नेसेसरी होता है। जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं होगा ये मैच्योर नहीं होंगे, डिसेंस यानी सेपरेट नहीं होंगे। जब सेपरेट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन भी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एंथ्रोजाइड्स होते हैं, एंथ्रोजाइड फ्लैजेला रखते हैं, जो फ्लैजेला रखते हैं ये मूव करते हैं वाटर में। जब वाटर ही नहीं होगा, मूव करके ये एग के पास जाएगा नहीं, तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ स्विमिंग एंथ्रोजाइड इज एन एविडेंस ऑफ देयर एक्वेटिक एंसेस्ट्री। जो उसके एंथ्रोजाइड्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, मेल स्पर्म्स, वो फ्लैजेला रखते हैं। इसी की बेस पे ये एक एविडेंस है कि ये वाकई डिराइव्ड हुए हैं एक्वेटिक एल्गी से। अब इसकी 3 क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की। फर्स्ट वन हमारे पास है क्लास हिपाटिकोप्सिडा, क्लास एंथेरोसियोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब लिवरवुड्स कहते हैं हिपाटिकोप्सिडा को, लिवरवुड्स इसकी मार्फोलॉजिकल शेप की बेस पे कहते हैं, लिवर शेप का होता है। जो एंथेरोसियोप्सिडा होता है उसको हम हॉर्नवुड्स कहते हैं, यानी जो इसकी शेप्स होते हैं वो हॉर्न्स लाइक होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ब्रायोप्सिडा वो मोसिस होते हैं। मोसिस इसलिए हम कहते हैं कि मोस्टली ये लार्जेस्ट क्लास है हमारे पास मोसिस की, यानी ओप्सिडा जहां पर भी आएगा तो वो क्लास को शो करेगा। तो हमारे पास की 3 मेजर क्लासेज हैं, लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स एंड मोसिस को। अगर हम ब्रायोफाइट्स की किंगडम प्लांटी में इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसको किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक है क्रिप्टोगैमी, दूसरा है फनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फनेरोगैमी मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्रिप्टोगैमी में जो हमारे पास आता है वो आता है थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा एंड ट्रीडोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स थैला मीन्स थैलस बॉडी, यानी जिसमें हम उसके ट्रू लीफ स्टेम शूट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी लीफ स्टेम एंड रूट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जिसमें हमारे पास एल्गी एंड फंजाई आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइट्स होता है। ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है, यानी जो इसके प्रीमिटिव हमारे पास है, जिसमें हमारे पास लिवरवुड्स आ जाता है, तो इस टाइप की जो स्पीशीज होती है उसकी बॉडी भी थैलस होती है। बट उसको हमने थैलोफाइटा में क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो एल्गी और फंजाई है ये हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है या बॉडी होती है वो सिंपल होती है। जो कि ब्रायोफाइटा वो ड्राइव्ड हुई है एल्गी से, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है एल्गी से, इसी वजह से हमने इसको सेपरेट रखा है। तो नेक्स्ट इसकी जो ब्रायोफाइटा की स्पीशीज है जिसमें हमारे पास मोसिस आ जाती है, जो इसकी थैलस बॉडी होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, मीन्स कि हम उसमें इसके पार्ट्स होते हैं उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखें इसमें जो आपको मोस नजर आ रही है, तो देखें ये आपको कैप्सूल नजर आता आ रहा है, फिर ये सीटा है, फिर ये आपको लीफ लाइक बॉडी है, फिर ये आपको राइजाइड नजर आ रहा है।
तो मीन्स ये हमारे पास ब्रायोफाइट है जो कि एल्गी से ड्राइव्ड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिडियोफाइट है जिसको वैस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम की फॉर्मेशन भी हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो फ्नेरोग्रामी है उसमें हमारे पास स्पर्मेटोफाइट आ जाता है। स्पर्मेटोफाइट मीन्स स्पर्मा मीन्स सीड, फाइटा मीन्स प्लांट, यानी वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं। अब सीड प्रोड्यूसिंग हमारे पास दो आते हैं, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी मीन्स नेकेड सीड, उनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। और एंजियोस्पर्मी मीन्स, एंजियो मीन्स जो हमारे पास सीड होंगे वो वेसल्स में होंगे, यानी किसी भी कंटेनर में सील होंगे, यानी वहाँ पे प्रोटेक्टेड होंगे। तो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन थी। तो हमारे पास ब्रायोफाइटा, इसको हम एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं क्योंकि इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। और ये सब किंगडम क्रिप्टोगैमी में आता है। नेक्स्ट है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। चीफली अकर इन डैम्प, शेडी एंड ह्यूमिड लोकेलिटी, जहां पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहां पर आपको ब्रायोफाइट्स नजर आएंगे। मोस्टली आपको वहां पे नजर आएंगे जहां पे रेनी सीजन होगा, जहां पर जो रेन्स बारिशें वगैरह होंगी वो काफी ज्यादा होंगी, तो वहां पर ये आपको मोस्टली नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गेमेट्स एंड हैविंग स्मॉल लीफी और थैलाइड ग्रीन प्लांट बॉडी। अगर आप इस डायग्राम में देखें, रिक्सिया को देखें, तो ये आपको जो रिक्सिया है तो इसमें आपको लीफ लाइक बॉडी नजर आ रही है जो कि थैलाइड है। हम इसकी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। तो एक पॉइंट था यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट बॉडी वो इसकी गेमेटोफाइटिक होती है। देखें आप इस डायग्राम में देखें तो आपकी बॉडी गेमेटोफाइट नजर आ रही है, इसमें आपको स्पोरोफाइट जनरेशन नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें फ्यूनेरियम में, तो ये आपको नजर आ रही है ये स्पोरोफाइट है, और जो नीचे वाली ये नजर आ रही है ये कौन सी हमारे पास गेमेटोफाइट है। तो इसकी जो गेमेटोफाइट होती है वो डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट बॉडी इज वेरी स्मॉल, रेंजेस होते हैं फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू मैनी सेंटीमीटर। जो इसका साइज होता है वो आपको कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक नजर आएगा। यानी ये देखने पे आपको ऐसे लगता होगा जो ब्रायोफाइट्स है वो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स हैं। अभी तक इन्होंने इन्वायरमेंट में खुद को इतना अडॉप्ट नहीं किया कि ये सोइल से मिनरल्स या वाटर इतने अब्जॉर्ब कर सकें और खुद की हाइट इंक्रीज कर सकें। हर चीज अभी लिमिटेड फॉर्म में है क्योंकि फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। फोर्थ पॉइंट है द स्टेम इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजाइड्स। अगर आप इस डायग्राम्स में देखें तो रिक्शे में देखें आपको ये केस प्रोस्ट्रेट नजर आ रही है। फिर आप नेक्स्ट एंथ्यूसरोस या आप यूनेरियम में देखें तो ये आपको क्या नजर आ रही है, इरेक्ट नजर आ रही है, यानी जो इसके स्पोरोफाइट होते हैं वो आपको इरेक्ट नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी प्रोस्ट्रेट मीन्स अगर हमारे पास ये सोइल है तो वो आपको इस तरह की नजर आएगी। ठीक है, अगर हम इरेक्ट की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे लीफ लाइक होंगे, यहाँ पे लीफ लाइक होने के बाद फिर यहाँ से एक सीटा होगा, फिर यहाँ पे कैप्सूल होगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनली द प्लांट बॉडी इज इंडिपेंडेंट, यानी जो इसकी बॉडी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी न्यूट्रिशनली। इसका मतलब है जो ब्रायोफाइट्स है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर फूड खुद प्रिपेयर करेंगे तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, जिसकी मदद से ये फूड की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फूड की फॉर्मेशन करते हैं तो ये फूड रिजर्व भी करते होंगे। इनका फूड रिजर्व किस फॉर्म में होती है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टार्च के फॉर्म में ये फूड रिजर्व करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द गेमेटोफाइट लैक वेस्कुलर टिश्यू, यानी ये लैक वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम अब्सेंट होती है और पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं बाय डिफ्यूजन के जरिए सेल टू सेल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है जुवेनाइल गेमेटोफाइट इज नोन एज प्रोटोनीमा। देखें स्पोर्स होता है, जब स्पोर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद ये अर्थ पर ग्रीन लाइक एक फिलामेंटस बना देता है। जब फिलामेंटस नोड्स बन जाएंगे फिर उसी के आगे नेक्स्ट गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। तो प्रोटोनीमा पर बर्ड्स वगैरह की फॉर्मेशन भी होती है। तो प्रोटोनीमा की बेस पर ही हमने कहा था कि जो एल्गी है वो फिलामेंटस एल्गी भी होती है। तो प्रोटोनीमा जो है ये फर्स्ट स्टेज है, तो इसी वजह से इन दोनों फिलामेंटस है, प्रोटोनीमा फिलामेंटस शो कर रहा है और जो एल्गी जो हमारे पास होती है वो भी फिलामेंटस ही होती है। तो इस बेस पे हमने कहा था कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं वो ड्राइव्ड हुए हैं एल्गी से। ये भी एक वहां पे हमारे पास एविडेंस आ रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय ट्यूबर, जेमी, प्रोटोनीमा और ट्यूबर आ जाता है, एडवेंटिशियस पार्ट्स आ जाते हैं इसके। तो मींस 8 से 9 टाइप्स के इसके मेथड्स हैं जिसकी वजह से वेजिटेटिवली खुद को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो कि हमारे नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स का लेक्चर होंगे जिसमें हम सेपरेटली वेजिटेटिव पार्ट्स को हम इसके रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप होता है। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ओगैमस टाइप्स मीन
जो रिप्रोडक्शन होगी, जो हमारे पास मेल स्पर्म होगा यानी एंथ्रोजॉइड्स होगा, मेल स्पर्म स्मॉल होगा और फ्लैजेला रखेगा। और जो हमारे पास फीमेल एग होगा वो लार्ज साइज का होगा और उसके पास कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। तो ओगैम्स टाइप इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो मेल और फीमेल जिनका जो साइज होता है मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होता है और स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होता है। तो ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया मेल एंड ओगोनियम यानी आर्चिगोनियम जो हमारे पास वो फीमेल होता है, विच आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर होंगे। क्योंकि मल्टी सेलुलर इसलिए होंगे क्योंकि इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अडैप्टेशन को कवर करेंगे, वहां पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 10th point है, the male gametes are motile and biflagellate called antherizoid produce male sex organ called antheridia। जो मेल गेमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और बाइफ्लैजेलेट होते हैं। बाइफ्लैजेलेट होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एंथ्रीजॉइड्स। जॉइड्स मींस जू आलर्स, जॉइड्स मींस यानी जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो मूवमेंट उस तभी करेंगे जब फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रीजॉइड्स प्रोड्यूस, एंथ्रीजॉइड्स स्पर्म्स होते हैं मेल जो कि फ्लैजेलेटेड रखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ द फ्लैजेला आर ऑफ विप्लैश। बाइफ्लैजेलेट है, बाइफ्लैजेलेट में जो दोनों फ्लैजेला होंगे वो क्या होंगे, विप्लैश होंगे। विप्लैश जो होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और शॉर्ट भी होता है और विदाउट हेयर के होता है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। देखिए अब ये पॉइंट जो है हमारे पास आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो मूवमेंट होती है वाटर मूवमेंट की कौन सी फॉर्म में होती है, और इसके फ्लैजेला जो होते हैं दोनों फ्लैजेला वो कौन से होते हैं, टिंसल होते हैं या वेप्लाइस होते हैं। तो मीन्स के काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम जो कि फ्लाक शेप्ड का होता है और वेंट्रल एंड लॉन्ग नेक सेल्स होते हैं इसमें। द एग इज रिटेन विद द इंटरनल आर्चिगोनियल वेंट्रल सो दैट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब इसमें एक पॉइंट है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, इंटरनल होती है। अब अगर हम आर्चिगोनियम की बात करें तो ये आपको आर्चिगोनियम नजर आ रहा है और इसमें आपको ये नेक सेल्स या नेक कैनाल या वेंट्रल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। और मेन जो हमारे पॉइंट है या फोकस है वो है एग पर। देखिए ये हमारे पास क्या है, एग है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेल स्पर्म होगा वो फ्लैजेला के जरिए वाटर के अंदर मूवमेंट करता हुआ इसके अंदर आके इसके साथ सिनगैमी करेगा, इसके साथ मिलाप करेगा और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो है जो कि आपको आइडिया है कि सुक्रोज प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो उसकी नूरिशमेंट में हेल्प आउट करता है। तो एम्ब्रियो से नेक्स्ट फर्दर वन यहीं से क्या फॉर्मेशन होगी, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाटर नेसेसरी क्यों होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है, एंथ्रीजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। जो स्पर्म्स होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में और वो एग के साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूजेज हो जाता है विद एग के साथ टू प्रोड्यूस जाइगोट, और जो वो जाइगोट होता है फर्दर वन रिपीट डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर जो डिवीजन होती है उसी से ही नेक्स्ट जो पार्ट्स होते हैं वो डिवेल्प होते हैं। सेकंड वन पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स एक्सहिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनल लाइफ साइकिल which involves a both applied and diploid sporophyte phase. This allows them to adopt the different environmental conditions. अगर हम ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल की बात करें तो हमारे पास दो मेन फेज होते हैं, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और ये क्या होता है, हैप्लाइड होता है, सिंगल एंड होता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लाइड होता है, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और गेमेटोफाइट गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। जो कि स्पोर्स और गेमेट दोनों डिफरेंट होते हैं यानी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जो स्पोर्स होंगे वो जब वो इन्वायरमेंट में डिस्पर्स होंगे, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन होगा वो ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट होगा प्रोटोनिमा बनेगा। प्रोटोनिमा एक स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है एज ए जर्मिनेशन के लिए, जो कि गेमेटोफाइट से पहले आता है। उसके बाद हमारे पास गेमेटोफाइट बनेगा, गेमेटोफाइट से हमारे पास क्या बनेगा, वो मेल बनेगा, हमारे पास एंथ्रीडिया बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा। फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्दर वन फर्टिलाइजेशन जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से फिर जो स्पोर होगा वो डिस्पर्स होगा इन्वायरमेंट में। मीन्स के गेमेटोफाइट भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर रहा है, जो स्पोर्स होता है वो भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर रहा है। स्पोर जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डिस्पर्स होता है इन्वायरमेंट में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके इन्वायरमेंट में। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट करता है। तो लास्ट वन पॉइंट है, स्पोरोफाइट हैज 3 पार्ट्स, फूड सीटा एंड कैप्सूल। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये सीटा नजर आ रहा है, ये आपको कैप्सूल नजर आ रहा है और ये आपको लीव्स भी नजर आ रहे हैं। ये मेन एक्सिस है इसके, ये राइजोइड्स है। तो हमारे पास क्या हो गया, फूड सीटा एंड
कैप्सूल हो गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ज़ूपसिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, जिसका साइज होता है 5 मिलीमीटर। जो टॉलेस्ट ब्रायोफाइट होता है वो होता है डॉसोनिया, जो होता है 50 टू 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा अगेन डिटेल के साथ देखें तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये आपको टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन और अल्पाइन रीजन में भी नजर आ रहे हैं। अगर हम इसके बाद बात करें कि इसमें कितनी स्पीशीज प्रेजेंट होती है तो 960 जेनरा एंड 25,000 स्पीशीज प्रेजेंट है ब्रायोफाइट्स की, जो कि कॉस्मोपॉलिटन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये आपको मोस्टली 4000 से 8000 फीट तक की बुलंदी पर भी आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें उत्तराखंड, निगरिल हिल्स या हिमालयाज की में, ये वहां पर ग्रो करते हैं। और जो इसका हैबिटेट है वो आपको मोस्टली मॉइस्ट शेडी प्लेसेस या रॉक सीजन या ट्रीज पर भी ग्रो कर सकता है। मोस्टली आपको रेनी सीजन में ग्रो करते हुए नजर आएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स को विद कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट के साथ कवर किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यानी वो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर थे ब्रायोफाइट्स जिनको अडॉप्ट करके सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बन गए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मुझसे कंटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो चैनल के अबाउट में जाकर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जितना भी लेक्चर डाटा होगा वो अवेलेबल कर दिया जाता है, और लेक्चर के अपडेट्स या बॉटिंग के रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेशनल लगा तो चैनल को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।